आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। मोदी जी का भारत को 25 लाख करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देने का ऐलान सुनकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े 25 लाख करोड़। अबे कौन से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दे डाले यार, इतनी बड़ी अमाउंट। ये तो पाकिस्तानी रिजर्व में भी इतने पैसे नहीं होंगे। क्या मजाक कर रहे हो भाई, कितने बिलियन डॉलर बनता है यार ये। हाँ ना, ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ आइडिया लगेगा भाई। कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। गाइस, अपने लाख खामियों के बावजूद भारत लगातार ग्रो कर रहा है। एट प्रेजेंट टाइम भारत की ग्रोथ पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रियों के मुकाबले में सबसे आगे है। अगर पूरे दुनिया के हम लोग 3 महीने के डाटा को निकालें तो 3 महीना का डाटा ये कहता है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% है और दुनिया की जितनी भी कंट्री है उनका ग्रोथ रेट 5% भी नहीं है, चाइना को छोड़ करके। हमारे बाद चाइना है और चाइना के नीचे पूरी दुनिया। तो अपना प्यारा भारत काफी तेज गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में भारत 25 लाख करोड़ रुपए की न्यू बुनियादी ढांचा और अपने देश में न्यू इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के 25 लाख करोड़ रुपए के मास्टर प्लान को जानेंगे कि इस 25 लाख करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के अंतर्गत कौन सी बुनियादी ढांचा है जिनको की तेजी से गति दिया जा रहा है, कौन से करीब 11 लाख करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि आगे बढ़ाया जाएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं भारत के 25 लाख करोड़ के मास्टर प्लान के बारे में। ये अमाउंट इतना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इतने पैसे में पूरे भारत में इस तरह के टोटल 25 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जा सकता है। सेम वही जिस तरह से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, इस तरह के 25 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जा सकता है अगर भारत ये सारा पैसा बुलेट ट्रेन में लगा दे तो काफी बड़ा अमाउंट है। वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा भारत के अलग अलग सेक्टर के बारे में, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए इंटर करते हैं वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब इतने सारे काम होते हैं तो उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो रॉ मटेरियल लगता है उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बल मिलता है। ये बात तो सच। सीमेंट का काम हो, स्टील का काम हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, ऐसे हर सेक्टर को इससे फायदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का सीधा लाभ हमारे नौजवानों को होता है, उन्हें ज्यादा रोजगार मिलते हैं। नौ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत के बुनियादी ढांचा पर, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर, जिसके लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जी हाँ गाइस, भारत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है और लंबे अवधि की निर्माण अवधि वाली बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि बुलेट ट्रेन, बड़े जहाज निर्माण यार्ड वगैरह, बड़े पोर्ट जैसे कि पूरे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है मुंबई में, जहां पर दुनिया की बड़ी से बड़ी शिप आ सकती है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट, बड़े उपकरण, बड़े राजमार्ग, इस तरह के करीब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। 2047 के बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण के अनुरूप ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सभी परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। बड़े माल और सेवा कर सुविधा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विकास को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति देने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है और काफी तेज गति से काम कर रही है। 2025 में पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भू राजनीतिक जख्मों और अमेरिकी टैरिफ दबावों के बीच विकास दर पटरी पर बनी रहे। अभी क्या हुआ कि अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगा दिया, भारत ने क्या दिमाग लगाया, हमने जीएसटी कम कर दिया। अभी क्या होता था कि भारत में जो कंपनियां हैं जो सामान बनाती है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए अगर आप 1 लाख का इलेक्ट्रॉनिक चीज लेते हैं तो करीब 25,000 रुपया आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने उस टैक्स को कम करके 5% कर दिया। टैक्स जब ज्यादा लगता था तो इस वजह से लोग बड़े बड़े चीजों को नहीं खरीदते थे, लेकिन अब टैक्स कम कर दिया गया तो लोग सामान खरीदेंगे। इससे अमेरिका को क्या जवाब मिला? अमेरिका चाहता था कि हम भारत पर अगर टैरिफ लगा देंगे तो भारत की कंपनियों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और कंपनियों को लॉस हो जाएगा, और जब कंपनियों को लॉस होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को लॉस होगा। वो अमेरिका ओवरऑल हमारे इकोनॉमी को ठेस पहुंचाना चाहता है, लेकिन भारत वो भारत नहीं है। भारत आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। हमने अपना दिमाग लगाया, हमने जीएसटी कम कर दिया। अब जब चीजें सस्ती हो जाएगी तो भारतीय लोग ही उन चीजों का यूज करेंगे। पहले घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदना पड़ता था, छड़ खरीदना पड़ता था, उन समय जीएसटी काफी ज्यादा था। हमने सबका जीएसटी कम कर दिया, ओनली 5% जीएसटी।
तो अब भारत में जितने भी चीजों का प्रोडक्शन होगा उसको आम पब्लिक खरीदेंगे, यूज करेंगे। हमारे देश के जो लोग हैं वो ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे देश में यूज हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि कंपनी ठप नहीं होगी, कंपनी को प्रोडक्शन कम नहीं करना पड़ेगा, और जब कंपनी को प्रोडक्शन कम नहीं करना पड़ेगा तो भारत का ग्रोथ रेट 8% के ऊपर जाएगा। 7% आ चुका है, 7.8%। तो ये कमाल भारत ने किया। ये एक मास्टर प्लान था, एक मास्टर स्ट्रोक है। आने वाले इतिहास में इस चीज की जब चर्चा होगी तब आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार ने क्या किया था अमेरिका के टैरिफ लगाने पर। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। ऐसी चीज को मोदी इसके जी आगे साथ लेके साथ जा रहे हैं। वही तो कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के मोदी जी का लिए विजन टैक्स तो तो देखो। कम हुआ ही है, कपड़ों और जूतों की साथ ही कीमतें भी कुछ कम हो गई। प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया। एक हर चीज नजर। तो आम पब्लिक के लिए हमने जीएसटी को कम कर दिया। जीएसटी को कम करने के बाद अब अपने लोगों को तेज गति से आगे बढ़ना है। इसके लिए हम लोग बुनियादी ढांचा पर 11.2 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल का डाटा दिखा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ 2025-26 में भारत सरकार 11.2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी बुनियादी ढांचे पर। इसमें से कई सारे पैसे खर्च किए जा चुके हैं, कई सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े नए एक्सप्रेसवे हाईवे को प्रस्तावित करना, सर्वेक्षण चल रहा है, जिन जगहों पर एक्सप्रेसवे हाईवे की जरूरत है उसको बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑलरेडी हमें निवेश मिल रहा है। किसी भी देश में जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उतना स्पीड गति से आपका देश आगे बढ़ेगा। अमेरिका क्या चाहता था कि भारत के ग्रोथ रेट को गिरा दो। अगर भारत का ग्रोथ रेट गिर जाएगा तो जो दुनिया जो भारत के ऊपर आकर्षित हो चुकी है, इस वाले विश्वास को अमेरिका तोड़ना चाहता था। लेकिन दुनिया अब भारत पे विश्वास करती है और भारत के साथ काम करना चाहती है। और भारत का जब ये ग्रोथ रेट दुनिया देख रही है तो पूरी दुनिया के अमीर लोग भारत में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। और जब वो लोग अपना पैसा भारत में निवेश करेंगे तब जाकर के भारत आगे बढ़ेगा। सिर्फ भारत के पैसा से भारत आगे नहीं जाएगा, जब विदेशों से पैसा आएगा तब जाकर के भारत आगे जाएगा। और विदेशों से पैसा कब आएगा? जब आपका सिस्टम, जब आपका डाटा सही होगा कि हाँ आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको अच्छी जॉब मिलती है। ठीक वैसे ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो दुनिया अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी। 2035 तक भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, वो 33% से बढ़ करके 40% हो जाएगा। भारत सरकार 2047 के मास्टर प्लान को लेकर के काम कर रही है। और दुनिया के कोई भी अरे गरे लोग सत्ता में आने के बाद भारत को नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत अपनी छलांग लगा चुका है। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे अब डोनाल्ड ट्रंप आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बाप आए। भारत आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका की सारी कंपनियां भारत के साथ है। टेस्ला मुंबई में एंटर कर चुकी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी ने क्लियर बोला है कि हम भारत के अंदर प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करेंगे। वो और अधिक प्लांट सेटअप कर रहे हैं। मेड इन इंडिया आईफोन भारत में तैयार हो रहा है, क्योंकि कंपनी को पता है ना कि भारत में हमें फायदा होगा। सरकार का क्या है, सरकार आज है कल बदल जाएगी। ये चीज को देखते हुए अमेरिकन कंपनी भी भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। ओवरऑल देखा जाए तो भारत करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इस पर तो मैं डेली वीडियो बनाते रहता हूँ। कभी बुलेट ट्रेन, कभी एक्सप्रेसवे, कभी हाईवे। हर राज्य के अलग अलग सेक्टर के लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मैं अपने चैनल पर दिखाते रहता हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हर दिन आपको भारत की ग्रोथ के बारे में जानने को मिलेगा, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग राज्य के बारे में। नाउ अब बात करते हैं इंडस्ट्री में। भारत अपने इंडस्ट्री में करीब करीब 11.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाला है। और इन दोनों को मिलाकर के ही करीब करीब 22.7 लाख करोड़ रुपया हो रहा है। इसके बाद भी कुछ इंडस्ट्री है, उस पर भी बात करेंगे। नाउ 11.5 करोड़ रुपया का ये जो हमारा प्लानिंग है, इसमें हम लोग इंडस्ट्री पे फोकस करने वाले हैं। कौन से इंडस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण भारत में एक शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जिसका उत्पादन पिछले 11 वर्षों में 6 गुना बढ़ चुका है। और यही कारण है कि भारत सरकार 11.5 लाख करोड़ रुपए के उद्योग को, इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कर रही है और इस वाले सेक्टर में इतने पैसे को खर्च कर रही है। जीएसटी में जो भी बदलाव हुआ है इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है ये करीब करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना की वृद्धि हुई है। और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें 8 गुना का वृद्धि हुआ है एक्सपोर्ट करने के मामले में। चाहे भारत का मेड इन इंडिया आईफोन हो या फिर जो भी मेड इन इंडिया चीज है उसको भारत में बनाकर विदेशों में जो हम भेज रहे हैं उसमें 8% का वृद्धि देखा गया है।
भारत ने अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जरूरत की हर चीज का निर्माण देश में शुरू कर दिया है। तो भारत में कई सारी फैक्ट्रियां स्टेब्लिश हो रही है। भारत के लोगों को अब ये जानना जरूरी हो गया है कि आत्मनिर्भर भारत का समय आ चुका है, जिसमें हर कोई उत्साह से स्वदेशी चीजों को अपना रहा है। तो भारत में अलग अलग चीजों की इंडस्ट्री को बैठाने के लिए, अलग अलग प्लांट को सेटअप करने के लिए सरकार सिर्फ इस साल 11.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे कि 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कि भारत में नहीं बनते हैं वो सब भी भारत में बनेंगे। इसके अलावा भी और भी कई सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं उस पर भी अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। भारत ये वीडियो खत्म भाई साहब जो पैसा दिया है मोदी जी ने 25 लाख करोड़, देख ले कितने बड़ा प्रोजेक्ट है। देख कर यार 11.5 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन ये और 11.5 लाख रुपया, 11.5 लाख मतलब करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और भाई 11.5 लाख करोड़ इंडस्ट्रीज को दे दिए मोदी जी ने। और मोदी जी ने साफ साफ बताया इससे आम जनता को फायदा होगा, इससे सीमेंट बेचेगा, सरिया बेचेगा, इंडस्ट्री में काम ज्यादा होगा, लोग ज्यादा लगेंगे तो लोगों को फायदा होगा। अगलों ने जीएसटी क्यों कम की है? अगलों ने जीएसटी टैक्स क्यों कम किया? इसी वजह से कि काम को बूस्ट मिले, लोग जो है वो काम लगाएं और काम पे लगे, ये चीज है वजह। अगले देख अमेरिका ने सोचा था हम टैरिफ लगा के भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। ये देख लेना, अगलों ने 25 लाख करोड़ का मास्टर प्लान तैयार करके इंडिया को दे दिया भाई साहब, और कहा है कि ये अगले साल तक इस पे अमल होना चाहिए, ये अगले साल तक कंप्लीट होने चाहिए। मोदी जी का विजन तो देखो, 2047 का विजन उन्होंने ज़हन में रखा हो कि हमने इंडिया को किस मकाम पे लेके जाना है। बिल्कुल। और आप अगले साल देखना क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अगले साल कंप्लीट हो रहे हैं। आप अगले साल देखना कि भारत का लेवल क्या है। बिल्कुल, ये आने वाला टाइम ही बताएगा वजह। इंडिया से 8% भी उनकी ग्रोथ रेट जा रही है। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज्यादा, फिर चाइना है, फिर उसके बाद बाकी सारे देश आते हैं। अंदाजा लगा ना फिर किधर जा रहा है इंडिया। कोई ऐसी चीज नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है जो मोदी जी उठा के नहीं। सेमीकंडक्टर था वो भी ले आए, उसकी भी फैक्ट्री उठा के ऐसी खाली इलेक्ट्रॉनिक की कमियां देख ले। 25 लाख लोगों का रोजगार लगेगा भाई, और 8 गुना की बढ़ोतरी रेडी हो गई है। देख क्या बना हुआ उधर। मोदी जी तो भाई साहब हाथ धो के पड़ गए हैं। पाकिस्तानियों को सीखो इंडिया से। और यार हम तो हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि कुछ सीखो। ये कुछ नहीं सीखेंगे, इन्होंने सीखना होता तो आज ये हालत। ये भीख मांगना छोड़ दो, ये काम नहीं आएगी। कब तक तुम भीख मांगते रहोगे? आखिर कब तक? आखिरकार एंड में चपेड़ी बनी है। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते?